76 साल हो गए हैं। एक तरफ भारत है जो कि इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। के कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं। इंडिया जापान की जगह कब लेगा? ठीक है, बात तो ये है गो कि अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट, और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। अलग तकसीम हो चुके हैं, तकरीबन 1 अरब ये मुसलमान बनते हैं। अगर ये इकट्ठे होते तो ये कितनी बड़ी ताकत होते। उससे क्या होता? यहाँ सारे अपनी मदद करेंगे, जो मुल्क भी करेगा अपनी मदद करेगा, अपने लोगों की मदद करेगा। वो ये देखेगा कि उसको किस चीज़ में फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के फ़ायदे में होगा तो वो पाकिस्तान की बात मानेगा, इंडिया फ़ायदे में होगा तो इंडिया की बात मानेगा। इंडिया ने बड़ी तेज़ी से अपना और दुनिया का फ़ायदा जो है वो यकजान किया है, और इस सिस्टम बिल्कुल बेकार लाचार हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, सिस्टम तो बेकार और लाचार है और हमारे पास जो है वो ऑप्शंस भी कोई नहीं है। हम कश्मीरियों को कहता हूँ कि हमारे लिए कम से कम दुआ जो है दुआ भी करें और आवाज़ भी उठाएं हमारी आज़ादी के लिए। ठीक है, यानी आज हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि वो जो इंडिया साइड कश्मीर है उन्हें कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी के लिए दुआ करें। हाँ जी, ये नौबत आ गई है। इकॉनमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं, जाहिर है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये देखें कि ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है। जय हिंद दोस्तों, आज़ादी के लगभग 76 साल होने वाले हैं इसी 15 अगस्त को। ठीक है, और इंडिया ने यार जिस तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा पिछले 76 साल से, हाँ लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरीके की डेवलपमेंट की है यार, जस्ट मिरेकल हुआ है। और पिछले 10 साल से जिस हिसाब से पाकिस्तान ने भीख मांगना शुरू किया है, जिस हिसाब से बदहाली पाकिस्तान में हुई है, वो भी यार जस्ट मिरेकल ही है। ठीक है, इन्होंने यार आतंकवाद को इतना पनाह दिया, इतना बढ़ावा दिया कि आज पूरी आतंकवाद की आग में पाकिस्तान जल रहा है। और यार पीएम मोदी के 10 साल जो उनको मिले, उन 10 सालों में यार जब पीएम मोदी आए थे तब मेरे को याद है, जहाँ तक इंडिया इकोनॉमिक वाइज लगभग 25 के आसपास था। भाई छोटे छोटे देश हमसे आगे थे, ये डेनमार्क, स्वीडन, ये सब हमसे आगे हुआ करते थे। ठीक है, मोदी जी आए, सबसे पहले हमने अपने इकोनॉमिक पे काम किया। ठीक है, और हमने धीरे धीरे बीट करते करते टॉप 10 में आए, अब टॉप 5 में आ गए हैं। ठीक है, और अब ये मसला बना हुआ है इंडिया का कि हम टॉप 3 में कब पहुंचेंगे, जापान और जर्मनी को बीट करके। देखो, जर्मनी को बीट करना इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जर्मनी को तो आराम। स्पेस एजेंसीज की मैं बात करूंगा, आपको पता है स्पेस एजेंसी क्या होती है? अगर आपको ये पता, अलिफ बे भी पता होती है आपको स्पेस एजेंसी का, तो आप ये सवाल करते ही ना, पहले इस धरती को तो ठीक करो, ऊपर स्पेस पे जाना चाहते हो। यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं कि ये पता है आपको कि कितने लाखों बंदे जो है भूखे रात को सोते हैं, पता है आपको? और पाकिस्तान में सो रहे हैं, वो हिंदुस्तान ने भेजे, वो रशिया ने भेजे, जो दुनिया के अंदर अपने नाम को बनवा लिया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस मुल्क में लाखों लोग भूखे बेरोजगार हैं और तुम स्पेस पे जाने के चक्कर में हो। ये जो फैंटेसी आपकी, ये उस फैंटेसी से बाहर निकलें। ये आपकी फैंटेसी ऐसी है जो फैंटेसी बड़े सगीर को तकसीम करने वाली थी। मैं आपको बताता हूँ, चले मेरी फैंटेसी वैसी होगी, मैं आपकी राय को रद्द नहीं करता। सर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर हम भूख की जंग लड़ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं बड़े सगीर में हम एक थे, वही इंडिया स्पेस में जा रहा है अपने हालात को बेहतर करने के बाद। टेस्ला कंपनी वहां पर आ गई, टेस्ला के सीईओ इंडियन बन गया। दुनिया की आज इंटरनेशनल बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले ले, वो इंडियंस हैं वहां पर। कहाँ पर है पाकिस्तानी? तो यही तो आपको समझने की जरूरत है। आपको समझ नहीं आ रही कि इंडिया का इशू ये है कि क्या वो सुपर पावर है या नहीं है, और पाकिस्तान का इशू ये है कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो फिर हमने 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के हमने हासिल क्या किया कि ना पूरी दुनिया में इज्जत, ना यहाँ कुछ खाने पीने को। कि यानी ये हर रोज़ इशू ये चल रहा है, टीवी खोलें, अखबार खोलें कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक कहता है कि मैंने दिवालिया होने से बचा लिया, दूसरा कहता है नहीं, अगर मैं हुकूमत में होता तो मैं बेहतर तरीके से दिवालिया होने से बचा लेता। भैया इशू तो दिवालियापन है ना। ये है कि पाकिस्तान एजुकेशन है।
यार तुम बड़े गैर मंतकी आदमी हो, तुम्हें मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तुम छलांग लगा के और जा पढ़ते हो। अगर एजुकेशन सर एजुकेशन इज द बेसिक थिंग। सुनो, आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपनी आवाम को कैसे कायल करेंगे कि आपने किस हुक्मरान को चुनना है? ये बात मेरी गौर से सुनो, एजुकेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम बात करने के माहिर हो, इस बात ज़ाया करने के माहिर हो, इसलिए मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि बरे सग़ीर पर आधी सदी जिस हुक्मरान ने हुकूमत की उसका नाम बताओ। तुम्हें ये भी नहीं पता? महमूद गजनवी। यार मैं अब तुमसे मज़ीद बात करने नहीं चाहता कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शहनशाह अकबर मुग़ल ने आधी सेंचुरी बरे सग़ीर पर हुक्मरानी की और वो चिट्टा अनपढ़ था। तुम्हें सुनो, और तुम्हें इतना भी नहीं पता शऊर। एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे भी एक छोटा सवाल पूछता हूँ सर, आप अपनी अना को थोड़ा नीचे रखकर थोड़ा सा डाउन कर लें, कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा कि जो एटम्स होते हैं इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? अगर आप अक्लमंद आदमी होते, आप ज़िंदगी में कभी मुझसे मिलने से पहले किसी एक अक्लमंद इंसान से भी अगर आप मिले होते तो आपको ये पता होता कि आधी सेंचुरी अकबर ने इसलिए हुक्मरानी बरे सग़ीर पर की थी क्योंकि वो लोगों को मुत्तहिद करना जानता था। अगर आपकी तरह के लोग तकसीम दर तकसीम के शौकीन होते तो फिर वो 5 दिन भी हुक्मरानी न कर सकता। सर मैं तकसीम के हक में हूँ ही नहीं सर। सर मैं तो कह रहा हूँ, अब देखें आज आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं सर, हमारे जवाल के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है सर। आज अगर हम इतने मजबूत होते तो आज हम मुत्तहिद होते, आज हमें कोई अलग ना कर रहा होता। आज हमसे ज़्यादा पावरफुल ज्यूज़ है, यहूदी हैं, यहूदी को हम कहते हैं मानते नहीं, आज उनके टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं। आप जहाँ पर मुझसे खड़े होकर बात कर रहे हैं, मोबाइल बनाया हुआ यहूदी का, माइक जिसको आप बार बार पकड़ रहे हैं ये बनाया हुआ यहूदी का। हम फिर क्यों, किस जुबान से कहते हैं और हम क्यों कहते हैं कि हम दुनिया से स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं? क्यों हैं हम? कैसे, कब हैं, कहाँ से होंगे? शुक्र है रब्बे ज़ुल जलाल का कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और जो कुछ मैंने अभी कहा तुम उस पर कायल हो गए हो। तुम अब समझ गए हो कि तकसीम दर तकसीम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। तुम समझ गए हो मेरी बात कि बरे सग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए और बरे सग़ीर के मुसलमानों को पूरे बरे सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करके अमेरिका और चीन नहीं होगी सुपर पावर, फिर बरे सग़ीर पर मुसलमान मुसलमान हुकूमत करेंगे और बरे सग़ीर पूरी दुनिया की नंबर 1 पावर होगी, नंबर 1। सर आप ऐसे बात को मनवा नहीं सकते ना, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हमसे 3.5 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी है और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जर्मनी की है। तो जर्मनी को कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया बीट भी कर चुका है, ठीक है, बट ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो मसला ये बना हुआ है कि हम लोग जापान को कब बीट करेंगे। और पाकिस्तान का मसला ये बना हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट इस हफ्ते होगा या अगले हफ्ते होगा। तो भाई देख लो 76 साल के बीच क्या कंडीशन है दोनों कंट्रीज की, ठीक है। और यार सेंसिबल आवाम, सेंसिबल जनता जो पाकिस्तान की है वो तो यार थोड़ा मदरसे के लेवल से ऊपर बात करती है, आप लोगों को वीडियो में दिख जाता होगा। लेकिन यार कुछ लोग हैं जो मदरसे वाली बात करते हैं कि यार मुस्लिम एकता, 1 अरब मुस्लिम है। तो ऐसे भाई तुम मुस्लिम हो ही नहीं यार, तुमने तो सिर्फ मुस्लिम धर्म को बदनाम करा है। असली मुस्लिम तो जो रहते हैं वो अरब में, उनकी देखो रईसी, ठीक है। असली मुस्लिम कतर में रहते, यूएई में रहते, सऊदीया में रहते, उनकी देखो ना रईसी। भाई तुम मुसलमान हो, मतलब यार ये कोई धर्म नहीं है इनका धर्म सिर्फ आतंकवाद है। इनके लिए भगवान वही होता है जो हिंदुओं को या जो दूसरे धर्म को जबरदस्ती मारता है और उनका धर्म चेंज करता है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि आज पाकिस्तान पिछले 76 सालों से कहाँ पे है और 10 सालों से इंडिया कहाँ पे है। मैं ये नहीं कहूँ कि 76 साल से इंडिया कहाँ पे है, ठीक है। पीछे यार हमारे इंडिया की कंडीशन ऐसी थी, लिटरली मैं कुछ शॉकिंग बातें बताता हूँ यार 10 साल पहले की, ठीक है। तो मैं उस टाइम अखबार पढ़ा करता था तो अमेरिका जैसे लोग, अमेरिका जैसे कंट्रीज, जर्मनी जैसी, फ्रांस जैसी यार बड़ा मजाक उड़ाया करती थी इंडिया का, ठीक है। सांप और बिच्छुओं का देश कहते थे। ये अमेरिका वगैरह जो आजकल इंडिया चिल्ला रहे हैं ना, इनकी सच्चाई भाई कुछ और है। ये गोरे ना किसी पे गोरे पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो आई होप पाकिस्तान से तो मैं कोई कंपैरिजन अब करूंगा नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और भाई बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।